ठीक है, अब हमारे पास अगली चीज आ जाती है कि अगर कोई एनिमेशन चल रही है, ठीक है, तो एनिमेशन को रोकना चाहते हो, सो यू कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप। कहीं से भी एनिमेशन रोक सकते हो। तो सेलेक्टर का नाम लिखना है, स्टॉप कर देना है, तो वो एनिमेशन रुक जाएगी, एनिमेशन स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जाके बटन के क्लिक पे, सो अंडरस्टूड, आई हैव टू स्पेसिफाई किस बटन के। सो आई कैन से जब कोई स्टार्ट BTN पे क्लिक करे, ठीक है, तो आई कैन यूज द वर्ड क्लिक। तो फिर एक फंक्शन को कॉल करो, ठीक है। सो ये मेरे पास हो जाएगा जब कोई यूजर बटन पे क्लिक करे, तो वो कोड मैं यहाँ लिखूंगा। ऐसे ही हम ये कोड उठा के, ठीक है, फॉर स्टॉप बटन लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई कैन यूज हेयर एज स्टॉप BTN। अब क्या करना है, ठीक है, तो एक एनिमेशन स्टार्ट करेगा, एक में एनिमेशन हमारी स्टॉप करेगा। तो यहाँ पे कोई भी चीज हम लगाना चाहते हैं तो डिव को हम थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देते हैं पहले। ये चीज मैंने लिख दी। अब इसको अगर हम रन करके देखें, सो हमारे पास ये आ गया। हम इस पे हम स्टार्ट एनिमेशन लगाना चाहते हैं। सो स्टार्ट एनिमेशन में हमने उस दिन पढ़ा था कि जब भी आपने एनिमेट लगाना है तो आपने स्लाइड सिलेक्टर का नाम लिखना है, फिर एनिमेट लिखना है, फिर उसके बाद आपने कौन सी चीज को चेंज करना है, कौन सी CSS प्रॉपर्टी को चेंज करना है और किस स्पीड पे चेंज करना है। तो उस दिन वाला एग्जांपल यूज कर लेता हूं। मैं यहाँ पे कहता हूं कि जो मेरा D1 है, ठीक है, तो अब हमारा पेज चल गया, तो ये एनिमेशन चलने लगी। ठीक है, सो लेट मी से इस एनिमेशन को थोड़ा स्लो डाउन करना चाहता हूँ। सो अभी हमने क्लिक किया तो ये एनिमेशन चलने लगी। ठीक है, तो अब यहाँ से अलर्ट हटा देते हैं। अब इस एनिमेशन को कभी भी आप स्टॉप करना चाहते हो, ठीक है, तो जस्ट स्पेसिफाई हियर एज डॉलर, ठीक है, हैश D1, ठीक है, यू कैन से स्टॉप। ठीक है, सो D1 पे जो भी एनिमेशन लगा होगा वो अपने आप स्टॉप हो जाएगा। तो लेट मी क्लिक, ठीक है, और अब देखो जैसे ही मैंने स्टॉप बटन किया वहीं पे एनिमेशन रुक गई, फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर चल पड़ी, फिर रुक गई। सो इस तरह एनिमेशन को कभी भी आप कंट्रोल कर सकते हो स्टार्ट एंड स्टॉप से। हमारे पास मेथड्स हैं गेट और सेट। ठीक है, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि jQuery गेट, ठीक है, जैसे हम कहते थे डॉक्यूमेंट से हमें कोई वैल्यू उठानी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास चीजें अगर आपने कुछ उठानी है, ठीक है, तो जैसे वहां पे कहते थे इनर HTML, ठीक है, इनर टेक्स्ट, वैल्यू, वो चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर कुछ चीज कहीं से भी आपने टेक्स्ट उठाना है जो कि इनर टेक्स्ट था जावास्क्रिप्ट में, अगर उसका HTML उठाना है तो ये है, अगर किसी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठानी है तो ये है। तो अभी मैं तीनों को यूज करने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पे हम ये डिव के अंदर, ठीक है, एक H1 लगा देता हूं, दिस इज डिव। ठीक है, ये जो वर्डिंग लिखी हुई है दिस इज डिव, ठीक है, इसको मैं पिकअप करना चाहता हूं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज डिव, तो इसको गेट करना चाहता हूं। तो अब इसके लिए मैंने क्या बनाया, एक बटन बना लिया क्योंकि उसको मैं रीड करना चाहता हूं। सो आई विल से गेट टेक्स्ट। ठीक है, तो आई विल यूज गेट टेक्स्ट BTN। ठीक है, तो हमारे पास D1 हमारा डिव है, उसमें से टेक्स्ट उठाना चाहते हैं।
तो फिर से वही चीज, ठीक है। पहले लिखना है हमने, क्या कहते हैं, कौन से बटन से उठाना है। तो बटन का नाम तो ये आ गया। उसके क्लिक पे, ठीक है, क्या पिकअप करना चाहते हो। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, टेक्स्ट। इसके बाद आमतौर पे हम जावास्क्रिप्ट में लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, विद इन ब्रैकेट आईडी लिखते थे, फिर हम लिखते थे डॉट इनर टेक्स्ट। अब उसकी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली यू कैन से D1 और इसके बाद यू कैन सिंपली से टेक्स्ट। ठीक है, तो ये इसका इक्वलेंट है, मतलब जो चीज ऐसे लिखते थे, where text is equal to document dot get element by id, फिर हम इसके बीच में लिखते थे कि हमें D1 से id से उठाना है, फिर हम कहते थे इनर टेक्स्ट उठाना है। ये चीज लिखते थे जावास्क्रिप्ट में। सो ये चीज जब हम लिखते थे इनर टेक्स्ट, तो ऐसे लिखते थे। सो इसका इक्वलेंट ये है। जस्ट अब हम क्या लिखते हैं, $D1 और उसमें से टेक्स्ट उठाना। ठीक है, अब मैं अलर्ट करके दिखा देता हूँ दोनों के केस में। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट, ये अलर्ट करो। अब मैं पहले ऊपर वाले को बंद कर देता हूँ। अब मैं किससे उठा रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट यूज करके, गेट एलिमेंट बाय आईडी करके मैं उसको पिकअप कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो यू कैन सी दिस इज div। ठीक है, उसका div का डाटा उठा लिया। अब यही चीज jQuery से करनी है, तो इसको बंद कर दो। ठीक है, यू कैन स्विच ऑन द jQuery, इसको ऑन कर लो। ठीक है, एंड से क्लिक, तो आपके पास वही चीज हमारे पास फिर से आ गई। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल है। ठीक है, ये एक्चुअली आपका jQuery का है। तो कभी भी आपने डाटा उठाना है, सो यू कैन यूज इट सिंपली टेक्स्ट, वो इसका इक्वलेंट है। अब हमें उसके अंदर अगर कोई HTML के टैग्स भी पड़े, उनको भी पिकअप करना है। ठीक है, तो इसको मैं कहता हूँ गेट इनर HTML। ठीक है, सो गेट टेक्स्ट की जगह पे मैं कहता हूँ गेट HTML। तो जस्ट क्या कहते हैं, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसमें लिख देते हैं गेट HTML। ठीक है, तो वहां पे हम यहाँ पे क्या लिखते थे, इनर HTML लिखते थे, कि जब हमें इनर HTML उठाना पड़ता था, ये लिखते थे। अब उसकी जगह पे यहाँ पे सिंपली यू कैन राइट HTML। ठीक है, जो आप इनर HTML लिखते थे उसकी जगह पे ये लिख दो। सो अभी अगर मैं रन करता हूँ, ठीक है, मैंने गेट कहा, तो यू कैन सी उसके अंदर H1 टैग भी पड़ा है, दिस इज div, वो सारे आपके HTML टैग को भी पिकअप कर लेगा। तो उसके लिए ये चीज है, क्योंकि से ये नहीं आता कि वो आपने कौन कौन से टैग लगाए। गेट टेक्स्ट तो ओनली टेक्स्ट को पिकअप करता है, बट गेट इनर HTML क्या करता है, ठीक है, उसके जितने टैग लगाए थे उनको भी साथ में पिकअप करता है। तो इस तरह आप किसी भी HTML टैग का डाटा पिकअप कर सकते हो। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इसको हमने आईडी दे दी T1। सो इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी टाइप किया, ठीक है, उसको पिकअप करना चाहता हूं, तो मैंने गेट वैल्यू बटन बना दिया। सो उसमें हम क्या करते थे, हम कहते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID1, जो भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स था, डॉट वैल्यू लिखते थे। ठीक है, अब उसकी जगह पे सीधा वैल लिख सकते हो।
तो अब हमने यहाँ पे बटन का नाम उठाया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठाना है, तो मैंने उसका नाम T1 लिखा था, ठीक है। तो आप उसका इनर HTML नहीं, उसका वैल उठाना है, ठीक है। मतलब हम उसमें यहाँ पे लिखते थे कि उसका वैल्यू उठाना है, ऐसे लिखते थे। ये जावास्क्रिप्ट है, ये आपका jQuery है, क्लियर। सो अब अगर हम फिर से रन करें, सो अब मेरे पास ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने किसी स्टूडेंट का नाम लिखा, सो इसकी वैल्यू उठाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने गेट वैल्यू कहा, तो यू कैन सी द नेम हैज कम। अब इसके रिवर्स भी हैं, ठीक है। जैसे ही हम गेट टेक्स्ट करते थे, सेट टेक्स्ट करते थे, अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि वहां पे डिस्प्ले करना है, तो मैं कह दूंगा कि वहां पे जाके सेट टेक्स्ट कर दो, तो विल यूज सेट, सब जगह मैं सेट लगा देता हूँ। अब मैंने सेट लगा दिए, तो कुछ नहीं करना, जहां पे आप पहले गेट कर रहे थे इसी को हम पिकअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कह दिया सेट, ठीक है। पहले हम क्या लिखते थे, इसको यहाँ से हटा देते थे, ठीक है। हम ऐसे कहते थे डॉक्यूमेंट, हम कहते थे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इनर टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पे जो लिखना चाहते थे वो यहाँ पे लिख देते, दिस इज न्यू वैल्यू या दिस इज न्यू टेक्स्ट, ऐसे लिख देते थे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास कौन से टेक्स्ट कौन सी डिव का इनर HTML बदलना है, तो ये लिख देते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा कि आप डी एक साइड में ले जाओ, ठीक है। टेक्स्ट के ये ब्रैकेट में लिखना है, इक्वल्स टू नहीं लगाना, ठीक है। सो आई कैन से दिस इज न्यू टेक्स्ट, तो ब्रैकेट में लिखना है, जहां पे हम पहले यहाँ पे इक्वल्स टू से लिखते थे, यहाँ ब्रैकेट में लिखना है। सो अब मैं तो इसका मतलब हो गया D1 डिव के टेक्स्ट को बदल दो, उसमें क्या लिख दो, दिस इज न्यू टेक्स्ट, तो उस डिव का टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये देखो दिस इज डिव लिखा हुआ है, मैंने सेट टेक्स्ट क्लिक किया, तो वहां पे क्या आ गया, दिस इज न्यू टेक्स्ट, ठीक है। लगा दिया, मैंने कहा H1 टैग पास करो, ठीक है। इस पे U टैग पास कर दो, इस पे /U टैग पास कर दो, और यहाँ पे जाके H1 को क्लोज कर दो, ऐसा लिख दिया। अब हमने इसको रन किया, मैंने कहा सेट द टेक्स्ट, सो यू कैन सी सेट टेक्स्ट में जो मैंने टैग लगाए उनका इफेक्ट नहीं आता, वो आपको याद है हमने इसमें भी नहीं आता था, ठीक है। ये उसके लिए क्लियर। अब हम इसको उठा के कॉपी कर लेते हैं, हमारे पास दूसरा मेथड था, तो जिसको हम कहते हैं HTML बटन, सेट HTML, ठीक है। तो हम वहां पे यहाँ पे बदल देते थे, वहां पे कहते थे कि HTML को सेट कर दो, ऐसे लिखते थे इनर HTML को सेट कर दो, तो यहाँ पे वही चीज, ठीक है, यू कैन से HTML, तो शॉर्टकट हो गया, ठीक है। D1 के जो HTML है उसको बदल दो, उसकी जगह ये लिख दो, ठीक है। तो इसका मतलब जो H1U है इसका इफेक्ट भी साथ में आना चाहिए, जो कि इसका इक्वलेंट है। तो इसमें अभी हम रन कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने सेट इनर HTML किया, तो यू कैन सी दिस इज न्यू टेक्स्ट, क्योंकि जब ये दबाते हो तो आपको टैग्स दिखाई देते हैं, जब इनर HTML रिप्लेस करते हो तो उसका इफेक्ट दिखाई देता है, उसके लिए ये है। अब सेम वे वैल्यू रिप्लेस करनी है, ठीक है। सो यू कैन यूज इसकी जगह पे वी विल से सेट वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज को हम बदल देंगे, ठीक है। तो यू कैन से वैल
जहाँ पे पहले मैं अक्षर लिखना था तो मैंने यहाँ जसविंदर लिख दिया, तो मतलब मेरा जो T1 टेक्स्ट है उसके अंदर जसविंदर स्टोर कर दो। सो इसके लिए हम क्या लिखते थे, पहले यहाँ पे लिख देते थे गेट एलिमेंट बाय T1 और वहां पे कहते थे वैल्यू, ठीक है, और फिर हम कहते थे यहाँ पे जसविंदर लिख दो जावास्क्रिप्ट में, ऐसा लिखते थे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल वैल और ये डाल दो, ठीक है। तो T1 के अंदर वो वैल्यू अपने आप ही स्टोर हो जाएगी। ठीक है, सो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर जैसे ही मैं सेट वैल्यू कहता हूँ, ठीक है, सो यू कैन सी जसविंदर इज डिस्प्लेड देयर। ठीक है, आपको याद होगा फिर इसके बाद हमने लर्न मैथ वाला प्रोग्राम बनाया था जिसमें 2 नंबर्स को हम ऐड करते थे। ठीक है, तो अगर मेरे को अभी वही jQuery से बनाना है, ठीक है, सो आपने शुरू में याद है हमने टेबल बनाया था, ठीक है, उसमें हमने TRs बना दिए थे, फिर हमने TD लिखा था, हमने कहा था एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, तो ये TD को हमने बंद कर दिया था। फिर हमने सेकंड TD बनाया था, फिर उसमें लिख दिया था इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और इसका हमने ID दे दिया था F नंबर, फर्स्ट नंबर। तो ये हमने TD बंद कर दिया और उसके बाद हमने TR को बंद कर दिया, तो ये हमारा टेबल बन जाता था। ऐसे हम टेबल बनाते थे। ठीक है, सो इसका BG कलर आई कैन सेट इट टू येलो, ठीक है, विड्थ आई कैन सेट इट टू 30%। सो शुरू में भी मैंने यही वर्ड लिखा था, लर्न maths.html। तो अगर इसको लर्न मैथ को रन करोगे तो आपको इस तरह फर्स्ट नंबर दिखाई देगा। ठीक है, शुरू वाला एग्जांपल जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसको ड्रॉप कर लिया था। ठीक है, तो ये चीज मेरे पास इस तरह बन जाएगा। अब यही चीज को मैं jQuery से ऐड करना चाहता हूँ कि jQuery के थ्रू ऐड हो जानी चाहिए। So you will use script, फिर से हम यहाँ पे वही लगाएंगे डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन ब्रैकेट करली ब्रेसेस क्लोज द ब्रैकेट। अब इसके अंदर हमारी कोडिंग लिखेंगे, किसके क्लिक पे, बटन के क्लिक पे। ठीक है, सो एल से जब डॉलर हैश एड BTN क्लिक हो, तब फंक्शन को कॉल करो। तो सबसे पहले मैं वैल्यू पिकअप करना चाहता हूँ, पिकिंग अप वैल्यूज ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वैर, ठीक है, फर्स्ट नंबर। तो अभी हमने पढ़ा है कि जब हमें कोई वैल्यू उठानी है तो हम उसका नाम लिखेंगे FNO, ठीक है, और लिख देंगे वैल, इससे उसकी वैल्यू फर्स्ट नंबर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड नंबर की वैल्यू उठाना चाहते हैं, तो फिर से हम यहाँ पे डॉलर लगाएंगे, फिर से SNO लिखेंगे और उसकी वैल्यू उठाएंगे। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगे। अब इन वैल्यूज को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, डिस्प्लेइंग इन आंसर टेक्स्ट बॉक्स। तो डिस्प्ले करने के लिए हम लिखेंगे डॉलर, ठीक है, जो मेरे पास हैश ANS,
वहाँ पे डिस्प्ले करना है। सो विल से वैल ब्रैकेट के अंदर मैं वैल्यू डिस्प्ले कर देता हूँ ANS। ठीक है, ये मैं एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। ठीक है, तो आई कैन से ANS इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर NO प्लस सेकेंड NO। वो मेरे पास यहाँ पे जो दो पिकअप किए उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनको पिकअप करो, ऐड करो, आंसर में स्टोर करो, उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दो। सो लेट अस रन द कोड। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे 5 लिखा और यहाँ पे 7 लिखा और मैंने कहा ऐड। ठीक है, तो कुछ गलती हैश नहीं लगाया मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे ना। सो अब हमने फिर से यहाँ पे 5 लिखा, 6 लिखा, ऐड कर दिया। ठीक है, लेट अस चेक व्हाट इज रॉन्ग। डॉलर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अंडरस्टूड है, जब डॉलर नॉट डिफाइंड हो, ठीक है, jQuery ऐड नहीं है। हम फिर से 5 7 ऐड। ठीक है, तो 57 हो गया क्योंकि कंकैटिनेट हो जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट में हम इसको कन्वर्ट करते थे कि जो नंबर आ जाते थे, तो यहाँ पे भी इनको कन्वर्ट कर दो कि जो वैल्यू आपने पिकअप की है, ठीक है, उसको पार्स इंट करके कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आई कैन से पार्स इंट। तो जैसे उसमें भी किया था तो इसको दोबारा कर दो कि जो भी वैल्यू टेक्स्ट में आए उसको इंटीजर बना दो, पार्स इंट। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज हमारी न्यूमेरिक बन गई, तो उनको दोनों को मैंने यहाँ ऐड किया और डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 5 डाला, 6 डाला, ऐड कर दिया, सो 11 आंसर आ गया। तो जो चीज़ हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स वगैरह से कर रहे थे वो मच मोर ईजियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम वो चीज़ को हम आजकल jQuery में कर देते हैं। ये चीज़ वही है, तो अब मैं इसमें माइनस करना चाहता हूँ, सो ओनली थिंग आई विल पुट माइनस। ठीक है, इसी कोड को मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप बटन का नाम चेंज कर दोगे, माइनस कर दोगे, बाकी आपने उसकी वैल्यू उठाया, इसकी जगह आपने माइनस लगा देना, जैसे jQuery जावास्क्रिप्ट में किया था। तो अब मैंने यहाँ पे 10 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, ऐड किया, 12 बन गया। इस पे जाऊंगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बटन हमारा माइनस बटन बन गया। ठीक है, हमने यहाँ पे 10 टाइप किया और यहाँ पे 2 टाइप किया, ये 12 ऐड कर देगा, ये -8 का ऐड कर देगा। तो आपने पूछा था इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। ठीक है, कि अगर हमने ये नहीं लगाना, हमने अपनी फाइल में रख के उसको यूज करना है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, कहीं से भी जाके, ठीक है, जस्ट टाइप jQuery। ठीक है, क्लिक ऑन द jQuery, तो आपको jQuery.com सबसे पहले ही आ जाएगा। ठीक है, ये साइट आ जाएगी, इस साइट पे चले जाओ। ठीक है, जब इस साइट पे जाओगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डाउनलोड jQuery। जैसे हम कहते हैं ना बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लो, ठीक है, तो वो चीज इधर से भी डाउनलोड कर सकते हो। सो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो ये आपको नीचे डाउनलोड करने के लिए अलग अलग दो चीजें बताएगा, एक बोलेगा प्रोडक्शन वर्जन, एक बोलेगा डेवलपमेंट वर्जन। ठीक है, तो ये बूटस्ट्रैप में भी हमारे पास दो वर्जन होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं प्रोडक्शन वर्जन और एक को बोलते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट वर्जन। तो अभी इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि दोनों में फर्क क्या होता है। ठीक है, तो इसमें एक कुछ फाइलें होती है जो कंप्रेस्ड होती हैं, कुछ फाइलें अनकंप्रेस्ड फॉर्म में होती हैं। ठीक है, जो अनकंप्रेस्ड होती हैं
ठीक है, उनको हम यूज करते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, मतलब उसके अंदर मैंने कुछ और ऐड करना है, ठीक है, इंप्रूवमेंट के लिए, तो वो डेवलपमेंट वर्जन के लिए। अगर आप वेबसाइट प्रोग्रामर हो, ठीक है, तो आपका काम, ठीक है, प्रोडक्शन वर्जन से काम चल जाएगा। ठीक है, इनमें अलग अलग वर्जन है, 2 पॉइंट कुछ है, 3.6 है, सो ये लेटेस्ट 3.6 चल रहा है। ठीक है, तो इस पे जस्ट क्लिक इट, ठीक है, ये आपके पास jQuery दिखाई दे जाएगी। ठीक है, इसमें अपने आप ही खुल जाती है। अब देखोगे इसमें, देखो हमारे को कंटेंट दिखाई नहीं दे रही कि कैसे कोड लिखा हुआ है, क्योंकि ये कंप्रेस्ड वर्जन है। ठीक है, अगर मैं बैक करके डेवलपमेंट वर्जन में जाता हूँ, ठीक है, इसमें आपको देखो कोड ऐसे ना नॉर्मल jQuery का कोड दिखाई देता है। ठीक है, बट ये तब यूज करना है जब हमने नई jQuery के नए मेथड्स वगैरह बनाने हैं। ठीक है, हम jQuery के डेवलपर्स हैं, ठीक है, नॉट वेब डेवलपर्स। सो वेब डेवलपर हमेशा इसको यूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल सेलेक्ट कर लो, इसको कंट्रोल ए करो, कॉपी कर लो, ठीक है, एक सिंपल अपनी फाइल बनाओ, न्यू, ठीक है, उसमें चाहे इसको पेस्ट कर दो, ठीक है, एंड से फाइल सेव एज। ठीक है, तो ये आप कहीं भी एक jQuery एक फोल्डर बना लो, ठीक है, हो सकता है JS। अब इसमें जाके मैंने इसको jQuery, ठीक है, 3.6 डॉट JS जावास्क्रिप्ट बना लो। ठीक है, तो ये आपकी डाउनलोडेड jQuery अवेलेबल होगी। ठीक है, तो अब इसकी जगह पे सोर्स जहां पे कह रहे थे, इसको चाहे हटा दो। ठीक है, तो आप लोकल जो डाउनलोड किया था उसको यूज कर लो। ठीक है, तो हमने अब पीछे मैंने एक्सटेंशन ही डाली .js। तो फिर से अपने प्रोग्राम को रन करके देखो। ठीक है, सो आई विल से 13 5 ऐड, सो यू कैन सी द आंसर इज 18। सब्ट्रैक्ट करना है तो 8। तो अब आपको CDN की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, तो इस तरह आप jQuery को डाउनलोड करके अपनी मशीन पे भी रख सकते हो। इस केस में क्या कि कल वो साइट बंद भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी jQuery तो लोकल मशीन से आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो अपनी jQuery, अगर आप jQuery.com से नहीं डाउनलोड करना चाहते, सिंपली से डाउनलोड jQuery। ठीक है, सो बहुत सारी साइट्स पे पड़ी है, कहीं से भी डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो jQuery.com से भी डाउनलोड कर सकते हो, ब्लॉग jQuery से भी डाउनलोड करते हो, कहीं से भी डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो वो ये सब जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे अनकम्प्रेस्ड वर्जन्स मिनीफाइड आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कहीं पर्टिकुलर से ही डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्लिक करो, ठीक है, तो उसको कॉपी पेस्ट करो, डाउनलोड कर लो। ठीक है, नहीं तो राइट क्लिक करके भी डाउनलोड है, सिंपल जावास्क्रिप्ट की फाइल है और कुछ नहीं। क्लियर, समझ में आ गया डाउनलोड कैसे करके यूज करते हैं? हाँ जी सर, अभी क्लियर है जी। ओके, बस जस्ट फाइल को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, नहीं तो हमारे जो आप टेम्पलेट डाउनलोड करते हो उसमें भी ये पड़ी होती है। ठीक है, तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।